अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे उम्रा ज़ायरीन और बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तान से ऑफलोड हो रहे हैं। बड़े और छोटे तमाम तर एयरपोर्टों से ये न्यूज़ आ रही है कि सम टाइम डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ पूरी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी सफरी पाबंदियां आप पर लगी हुई हैं, जिसकी वजह से लोग ऑफलोड हो रहे हैं। असल में ये अथॉरिटी दे दी गई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो लोग हैं ये छोटी सी गलती की वजह से भी ऑफलोड होंगे और घर चले जाएंगे, जिसकी वजह से ऑफलोड स्टैंप जब पासपोर्ट पे लगती है तो सीधा सीधा आपका पासपोर्ट खराब हो जाता है। मतलब दोबारा आप अपनी गलती अपनी मिस्टेक क्लियर करके जा तो सकते हैं, क्योंकि ब्लैक लिस्ट होना और चीज़ है, ऑफलोड की स्टैंप किसी वजह से लगती है, ये एक टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन होती है। इसके बावजूद भी जब किसी भी इमिग्रेशन में आप जाएंगे वहां पे आपका पासपोर्ट वो देखेंगे, तो उसमें जब ऑफलोड की स्टैंप देखेंगे तो इंप्रेशन जाएगा कि इस बंदे ने कोई ना कोई रूल तोड़ा है, कोई ना कोई मिस्टेक की है, जिसकी वजह से इसको ऑफलोड कर दिया गया है। यकीन कीजिए इस तरह की सख्ती पहले कभी भी नहीं देखी थी, जिस तरह की सख्ती अब देखने में आ रही है। और इसकी बुनियादी वजूहात समझ लीजिएगा, क्योंकि इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन कम इल्मी की बुनियाद पर लोग जो हैं वो ऑफलोड हो रहे हैं। इवन के पूरा टिकट और पूरा आजकल 3-3.5 लाख का उम्रा पैकेज आपका ज़ाया हो रहा है। देखिए अक्सर जो पहली दफ़ा ट्रैवल करते हैं तो जैसे ही वो सामने इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं वहां पे जाके कंफ्यूज होना बनता है, क्योंकि वहां पे उन्होंने एग्जिट की स्टैंप लगानी होती है या आजकल ऑफलोड की स्टैंप लग रही है। तो वहां पे जाके अच्छा खासा बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं घर में मिल मिला के सारा कुछ आया हूँ, अभी यहाँ पे सिर्फ एक स्टैंप लगनी है, या मैंने एयरलाइन में जाके बैठ जाना है, इमिग्रेशन क्लियर हो जानी है, या जलीलो खारी काट के वापस घर चला जाऊंगा और लाखों की टिकट ज़ाया होगी। वहां पे बंदा डेफिनेटली सिंपल से क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वहां पे अक्सर पीछे एक मैंने आपको न्यूज़ बताई थी 4 बंदे और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा ऑफलोड हुए हैं। वो इमिग्रेशन ऑफिसर के सिंपल सवाल देने के वक्त घबरा गए थे, उनको समझ ही नहीं थी आई कि हमने इनको कहना क्या है। इसके अलावा जो पूरे कॉन्फिडेंस से आप जवाब दिया करें। इवन के आजकल मुझे पता है उम्रा पे लोग कारोबार भी करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ट्रैवल एजेंट जो है ना वो अपने उम्रा पर भेजने वाले लोगों को कैप्टन सिगरेट के डंडे दे के भेजते हैं, जबरदस्ती उनको पकड़ा देते हैं। कोई 5,000 डिस्काउंट कर दिया, 3-4 डंडे पकड़ा दिए, वहां से अच्छे खासे पैसे निकाल लिए। तो वो जब चेकिंग होती है वहां पे वो बेचारा उम्रा ज़ायर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, कोई मसला ना बन जाए मेरे साथ। इसके अलावा शो मनी का भी मसला आता है। आप अच्छे खासे रियाल साथ लेकर जाएं, रियाल बच जाएंगे तो वापस ले आइएगा, लेकिन थोड़ी अमाउंट आप बिल्कुल साथ ना लेकर जाएं। इसके अलावा अक्सर देखने में आया है, चलिए जिस बंदे ने एहराम पहनना है, एहराम तो माशाल्लाह एक जैसा ही लिबास है, वाइट लिबास है, एहराम धुला हुआ होता है। इसके अलावा आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विजिट पे जाते हैं या फैमिली के पास उधर जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एहराम नहीं पहनते, वो कहते हैं कि हम मक्का पाक में जाके एक आध दिन रेस्ट करके फिर वहां से उम्रा करेंगे, ताइफ से कर लेते हैं या जुराना से। तो एटलीस्ट वो लोग गंदी सी चप्पल पहन के, इंटरनेशनल अब आपने ट्रैवल करना है, गंदी सी चप्पल पहनेंगे, गंदे सलवटों वाले लिबास पहनेंगे, ड्रेसअप नहीं, वेल ड्रेसअप नहीं होंगे, तो यकीन कीजिए इंप्रेशन बैड पड़ेगा। सीधा सीधा इमिग्रेशन वाला कहेगा ये बंदा मांगने जा रहा है, या ये बंदा कोई गरीब घर का है, इसने उधर जाके काम ढूंढना है। ऑटोमेटिकली एक जो साइकोलॉजी सेंस है ना वो इमिग्रेशन ऑफिसर को उस साइड पे लेके जा सकती है, आप ऑफलोड हो सकते हैं। कहने का मकसद है कि गंदा लिबास मत पहन के जाइएगा और पर्पस ऑफ विजिट अपना जो है वो लाजमी क्लियर रखिएगा कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं। रिटर्न टिकट मस्ट है, लाजमी करवा के जाएं। विजिट वीज़ा, उम्रा वीज़ा वालों की रिटर्न टिकट लाजमी होती है। वैक्सीन कार्ड आजकल ना कोविड देख रहे हैं, ना मेनिंजाइटिस गर्दन तोड़ वाला देख रहे हैं, सिर्फ पोलियो कार्ड देख रहे हैं। बस होना चाहिए आपके पास, नया हो पुराना हो। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट मैं अपने पास से ऐड करूंगा कि पासपोर्ट जिन्होंने नए बनवाने हैं वो चिप वाले बनवाएं, मैनुअल ना बनवाएं। यकीन कीजिए चिप वाला पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर देखते ही कहेगा ये बंदा पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड है, समझदार है, टेक्नोलॉजी को जानता है, इसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला पासपोर्ट है। पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, फौरी आपकी स्टैंप लगी और आप सऊदी अरबिया या जहां भी जा रहे हैं चले जाएंगे। चिप वाला पासपोर्ट आपको बेनिफिट भी देगा, ई गेट से आप आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ऑफलोड होते हैं उनके ऊपर पहले जिस कंट्री में जा रहे हैं कोई ना कोई केस, कोई ना कोई वायलेशन होती है जिसका उनको पता नहीं चलता।
उनके पासपोर्ट पे वो मेंशन हो जाता है, लेकिन जब दोबारा ट्रैवल करते हैं फिर जाके उनको पता चलता है। और जो सरकारी मुलाजम है ना, अक्सर ये खुद को प्राइवेट शो करते हैं ताकि इनको एनओसी वगैरह ना लेना पड़े। ये भी सम टाइम एयरपोर्ट इमिग्रेशन पे जाके फंस जाते हैं। सम टाइम अक्सर केस देखने में आए हैं कि एक सरकारी मुलाजम ने प्राइवेट पासपोर्ट बनवाया, आम पासपोर्ट, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया। इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि आप सरकारी मुलाजम तो नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करते? तो उस बंदे ने कहा जी हाँ मैं सरकारी मुलाजम हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। बस इसी बात पे उसको डिपोर्ट कर दिया गया, क्योंकि सरकारी मुलाजम एक तो सरकारी पासपोर्ट बनवाता है, दूसरा उसके पास एनओसी होना ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनकी उम्र 20 साल से लेकर 40 साल के दरमियान है, यंग लोग हैं, अकेले सफ़र कर रहे हैं स्पेशली उम्रा के लिए, ऐसे अफराद को भी डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इन पर भी डाउट होता है कि ये वहाँ पे काम के सिलसिले में जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला आपको नुकसानात से बचाए और एहतियात करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद अपडेट जानने के लिए अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक कुरान करीम की तिलावत किया करें। इजाज़त दें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।